अभी अप्रैल का महीना आ गया है। हम में से, आप में से बहुत सारे लोग अब छुट्टियों के लिए जाएंगे क्योंकि स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है बच्चों की। और आप में से कुछ लोग इंडिया में भी जाते होंगे और कुछ लोग अब्रॉड जाते होंगे। तो अब्रॉड अगर जाते हैं तो एक बहुत कॉमन कंट्री है और फेमस कंट्री है थाईलैंड, जहां इंडिया से बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। अब थाईलैंड जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के बारे में, जो सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है, जिसको आप स्टिकर वीज़ा भी कहते हैं इंडिया में। अगर आप 15 दिन से कम थाईलैंड घूमने जा रहे हैं तो आप थाईलैंड में वीज़ा ऑन अराइवल भी ले सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी स्टे की 15 दिन रहती है और वो आपको करीबन 2000 बात में पड़ता है, जो इंडियन करेंसी में करीबन करीबन आपके 5000 रुपये होते हैं एक बंदे का। वहाँ पे जाके आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है वहाँ पे। करीबन आधा पौने घंटे का प्रोसेस है ये। और अगर आप एक्सप्रेस वीज़ा ऑन अराइवल लेते हैं तो आपको 200 बात एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो 2200 बात हो जाते हैं, जो करीबन करीबन इंडियन करेंसी में 5600 रुपये होते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल जो थाईलैंड में हमको मिलता है, उसके लिए एक ई वीज़ा ऑन अराइवल भी है, जिसके लिए आप यहीं से अपना वीज़ा ले सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको वहाँ जाके किसी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा और आप सीधा इमिग्रेशन के ऑफिसर के पास जाके अपना ई वीज़ा ऑन अराइवल दिखा के स्टैंप लगवा के बाहर जा सकते हैं। तो ये आपको ई वीज़ा ऑन अराइवल लेने का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन अगर हमें 15 दिन से ऊपर जाना है तो हमें टूरिस्ट वीज़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ई वीज़ा ऑन अराइवल की वैलिडिटी सिर्फ 15 दिन ही है। अब हम बात करते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, जो है थाईलैंड टूरिस्ट सिंगल एंट्री वीज़ा। इसके बारे में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि सबसे फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है कि आप एम्बेसी जाएं या वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में जाएं और आपको वहां से वापस भेजा जाए कि आप जाइए वापस, आपके ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं। तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में सारे डॉक्यूमेंट्स बता दूंगा ए टू जेड, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जो हमें टूरिस्ट वीज़ा के लिए चाहिए, सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा थाईलैंड के लिए, जिसकी वैलिडिटी 3 महीने है, लेकिन आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 2 महीने रहना चाहिए। तो जिस दिन आपका वीज़ा आपको अलॉट होगा उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप वहाँ जा सकते हैं और उसी पीरियड के अंदर आपको वहाँ से वापस आना है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से हम सब उसका चेकलिस्ट चेक करेंगे कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और वहीं से हम अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करेंगे। देखिए, ये हमारी वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट खुल गई है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वीएफएस ग्लोबल की थाईलैंड वीज़ा के लिए। अब हम इसमें सबसे पहले जाएंगे स्टार्ट नाउ पे। स्टार्ट नाउ पे जाने के बाद आप जाएंगे आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप पे। आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप में जाने के बाद आप जब नीचे देखेंगे तो ऑरेंज में, जहाँ पे ये मेरा कर्सर है इस समय, वहाँ पे वीज़ा टाइप लिखा होगा, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वीज़ा टाइप्स आ जाएंगे। देखिए, इसमें आपको दिल्ली की, चेन्नई की, कोलकाता की, मुंबई की सारी रॉयल थाई एम्बेसी दिखा रहा है। क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली पे क्लिक करूँगा। इसमें देखिए प्लीज़ सिलेक्ट वीज़ा टाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसमें सिलेक्ट करेंगे टूरिस्ट वीज़ा। कि हम इसमें टूरिस्ट वीज़ा सिलेक्ट कर देते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पे क्लिक किया तो इसमें वो सब आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे जमा कराने के लिए जब आप वीएफएस के सेंटर में जाते हैं। तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि इसमें से एक भी चीज़ अगर आपकी गलत हो गई या मिसिंग है तो वहाँ से आपको वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि मैं इस वीडियो में आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा कि आपको क्या क्या चाहिए, तो आप ये वीडियो में एंड तक बने रहिए
और एंड तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये थाईलैंड का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया है, जो आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट लेना है और इसको आप आराम से भर सकते हैं। इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ इसमें समझाने की। ये देखिए पूरा फॉर्म है। नीचे आपको राइट हैंड साइड में 2 जगह सिग्नेचर करना है और फ़ोटो स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं अभी आपको सारी बता देता हूँ। इस फॉर्म के ऊपर हालांकि लिखी हुई है फ़ोटो स्पेसिफिकेशन क्या क्या चाहिए आपको। तो आप वैसे भी किसी फोटोग्राफर के पास जाएंगे और उसको कहेंगे कि थाईलैंड टूरिस्ट वीज़ा के लिए फ़ोटोज़ खींच दो, तो वो आपकी खींच के आपको दे देगा। ये देखिए आपको 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, जिसकी जो मेजरमेंट्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, और ये वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए आपकी फ़ोटोग्राफ्स। एक चेकलिस्ट भी इन्होंने दी हुई है, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं आपको उस पर क्लिक करना है, और चेकलिस्ट भी आपको डाउनलोड करके उसका एक प्रिंट आउट लेना है, क्योंकि ये भी आप साइन करेंगे और सबमिट करेंगे वीएफएस ग्लोबल के सेंटर में। तो ये चेकलिस्ट है, यहाँ पे आप ऊपर देखिए, यहाँ पे आपका एप्लीकेंट नेम मांगा हुआ है, डेट मांगी हुई है और एप्लीकेंट पासपोर्ट नंबर मांगा हुआ है। और जब आप इसके नीचे जाएंगे, जो जो भी आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं वो आप इस चेक लिस्ट में टिक मार्क करते जाएंगे। अगर आप नहीं भी करेंगे तो वीएफएस ग्लोबल वाले आपके बिहाफ पे कर देंगे, और नीचे आपको सिग्नेचर करना है अपना। अगर आप किसी के बिहाफ पे, अपने फैमिली मेम्बर के बिहाफ पे जमा करवा रहे हैं तो आप उनका सिग्नेचर कराइए और नीचे आप अपना सिग्नेचर करिए। जो आदमी जमा करा रहा है उनके बिहाफ पे वो सिग्नेचर करेगा। जैसे मैंने आपको ये वीएफएस ग्लोबल की साइट दिखाई, सबसे पहले हम इस पे जाके ध्यान से डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे जो हमें सबमिट करना है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप पढ़ते जाएंगे। उसमें एप्लीकेंट नेम मांगा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी हुई है, आपका पासपोर्ट नंबर मांगा हुआ है, एड्रेस मांगा हुआ है, और वहाँ पे आप किस होटल में रहेंगे आपको उसका नाम मेंशन करना है। अगर आपका कोई स्पॉन्सर है थाईलैंड में तो आप उसका नाम मेंशन कर दीजिए, नहीं तो उसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और ट्रैवलिंग बाय, तो ट्रैवलिंग बाय में वेसल नेम, मतलब जिस एयरलाइन से आप जा रहे हैं तो आप उस एयरलाइंस का नाम लिख सकते हैं। तो बड़ी बेसिक चीज़ें पूछी हुई हैं। 2 जगह सिग्नेचर होंगे आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो ये आप बहुत ध्यान से भरिए और कैपिटल में भरिए, कटिंग वगैरह ना हो एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब दूसरी चीज़ पे हम आ जाते हैं, जो चेकलिस्ट है जो डाउनलोड करनी है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से। तो चेकलिस्ट आप डाउनलोड कीजिए, उस पर आपका नाम, पासपोर्ट नंबर और सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये जितने भी आपके साथ लोग जा रहे हैं आप सब भरें, अपने अपने फॉर्म के साथ लगाएं। मान लीजिए आप फैमिली जा रहे हैं तो आपको 4 चेकलिस्ट लगानी है। आप हो, आपकी वाइफ है और आपके बच्चे हैं, तो बच्चों की अलग लगेगी, आपकी अलग लगेगी, उनके नाम के साथ और आपके नाम के साथ। अब हम आ जाते हैं फोटोग्राफ्स पे। आप किसी भी फोटोग्राफर के पास जाएंगे, आप कहेंगे कि मुझे थाईलैंड वीज़ा के लिए फ़ोटोग्राफ्स खिंचवानी है, टूरिस्ट वीज़ा के लिए, तो वो आपको फ़ोटोग्राफ्स खींच के दे देंगे। बेसिकली वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए आपकी। तो ये 2 फोटोग्राफ्स आपकी लगेंगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कंफर्म्ड रिटर्न टिकट्स। ये कंफर्म्ड रिटर्न टिकट्स का आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है। और मान लीजिए आप 4 लोग जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप जो सेल्फ हैं वो स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को, तो आप जो टिकट्स हैं वो जो सेट बनाएंगे आप वीज़ा एप्लीकेशंस का सबके लिए, तो सबके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो टिकट की कॉपी लगेगी। एक ही टिकट कॉपी लगाने से नहीं चलेगा। आप मान लीजिए अपने फॉर्म पे सिर्फ टिकट की कॉपी लगा देते हैं तो उससे काम नहीं बनेगा। आपको सबके फॉर्म के साथ टिकट की कॉपी लगानी है और ये कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए। अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली को, तो एक स्पॉन्सरशिप लेटर या जो आप रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो लगता है आपका, वीएफएस ग्लोबल जो एक्सेप्ट करता है और
थाई एम्बेसी को जो जाता है, तो एप्लीकेशन लेटर में आप सबके नाम मेंशन कीजिए, जेंडर मेंशन कीजिए, आपके साथ उनका क्या रिलेशन है वो मेंशन कीजिए, और कोशिश करके जो आपकी एयर टिकट्स का पीएनआर है और जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, तो वो पीएनआर सेम हो तो बहुत अच्छा है। अब अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली को, जैसे अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को, तो बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट मांगा गया है और आपका मैरिज सर्टिफिकेट मांगा गया है। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका नाम अगर आपकी वाइफ के पासपोर्ट पे मेंशन्ड है या आपके पासपोर्ट पे आपकी वाइफ का नाम मेंशन्ड है, तो आप वो अपनी एप्लीकेशन लेटर जो लिख रहे हैं उसमें मेंशन कर सकते हैं कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगा पा रहा, लेकिन मेरा नाम मेरी वाइफ के पासपोर्ट पे मेंशन्ड है, या वाइफ के पासपोर्ट पे आपका नाम मेंशन्ड है, तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं। और बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का अगर आपके पास नहीं है किसी कारणवश, तो उनसे आपका क्या रिलेशन है वो प्रूव करने के लिए जो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, तो वो भी आप अपनी एप्लीकेशन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि वीज़ा ऑफिसर को थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में। तो ये चीज़ें हो गई। अब आपको चाहिए कंफर्म्ड होटल बुकिंग। अब जब आप वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट देखेंगे तो इन्होंने कहा है कि कंफर्म्ड होटल बुकिंग आपको होटल से ही कंफर्म करा के देनी है, आप किसी थर्ड पार्टी की होटल बुकिंग नहीं लगा सकते। लेकिन जब मैंने पता किया तो आप booking.com से, agoda.com से, कहीं से भी बुकिंग जो आपकी पूरी स्टे को कवर करती है बेसिकली, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगेन आपको वो अपनी एप्लीकेशन लेटर में मेंशन करना है कि मैं थर्ड पार्टी वेंडर की बुकिंग लगा रहा हूँ। उसका जो भी रीज़न है कि आपको होटल कंफर्म नहीं कर रहा है आपकी बुकिंग का, आपने कंफर्म्ड होटल बुकिंग करा ली है और आपका होटल किसी कारणवश वो नहीं कंफर्म कर पा रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे उसको। तो ये भी जो आपकी होटल बुकिंग है ये कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए आपका, ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट नहीं चलेगा। और जैसे 4 एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हैं, चारों में आपको कंफर्म्ड होटल बुकिंग लगानी है। और जो मैं पहले बता रहा था कि आप जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं थाई वीज़ा को, उसमें भी आपको 4 कॉपीज लगा के चारों अपने जो सेट बनाएंगे, अपना, अपनी वाइफ का, अपने बच्चों का, चारों में आपको लगाना है। तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप एक में लगा के छोड़ दें। तो ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हो गए आपके जो आपको चाहिए। अब आपको चाहिए बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, जिसमें सफिशिएंट बैलेंस होना चाहिए। $700 एक बंदे के जाने के लिए सफिशिएंट बैलेंस है। अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो आपके करीबन करीबन $2800, जो इंडियन करेंसी में करीबन करीबन आप समझ लीजिए 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में आपका बैलेंस होना चाहिए, जो सफिशिएंट बैलेंस को कंसिडर करेंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो $700 आपके अकाउंट में बहुत है। और ये 6 महीने की स्टेटमेंट आपको बैंक से जाके उस पर स्टैंप लगवानी है हर पेज के ऊपर। तो हर पेज के ऊपर आप स्टैंप लगाइए। और अगर आप जैसे फैमिली जा रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आप जो स्टेटमेंट निकालेंगे उसकी फोटोकॉपीज करवाइए, और हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो बैंक स्टेटमेंट की फोटोकॉपी लगेगी आपकी। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए कि जो भी आप सेट बना रहे हैं अपना, अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का, जो जो डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म पे लगेगा वही डॉक्यूमेंट आपकी वाइफ और आपके बच्चों के फॉर्म पे भी लगेगा। तो ये हो गए बेसिकली डॉक्यूमेंट्स। अब आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ दे सकते हैं। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आप दे सकते हैं अपनी आईटीआर। अगर आपकी आईटीआर स्ट्रॉन्ग है तो आप अपनी आईटीआर की कॉपी लगा सकते हैं, चारों फॉर्म्स के साथ अपनी वाइफ की आईटीआर की कॉपी लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जमा कराने हैं। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे तो कोई रीज़न नहीं है कि थाई एम्बेसी से या वीएफएस ग्लोबल सेंटर से आपको वापस भेज दिया जाए कि आप दोबारा ये चीज़ भर के आइए या ये चीज़ लेके आइए। और थोड़ी सी फ़ीस की बात कर लेते हैं कि आपको टूरिस्ट वीज़ा के लिए सिंगल एंट्री के लिए क्या फ़ीस है। तो 2500 रुपये आपकी फ़ीस है टूरिस्ट सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए। 500 रुपये वीएफएस ग्लोबल अपने चार्ज करता है। अब जमा करवाने के बाद अगर आप अपना पासपोर्ट खुद कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको 3000 रुपये ही देने हैं। जैसे आपके फॉर एग्जांपल 4 अगर आप एप्लीकेशंस दे रहे हैं तो आपको 12,000 देने हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको दोबारा वहाँ कलेक्ट करने ना जाना पड़े
और आपका पासपोर्ट आपके घर पे आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको 300 रुपये पर पासपोर्ट एक्स्ट्रा देने हैं। तो करीबन करीबन अगर आप 4 पासपोर्ट दे रहे हैं तो ये 1200 रुपये हो जाएंगे। तो आपका पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। 4 to 5 वर्किंग डेज प्रोसेसिंग टाइम है वीज़ा का, टूरिस्ट वीज़ा का। तो 4 to 5 डेज के बाद आपको, आप मान के चलिए 6-7 दिन में आपके पासपोर्ट मिल जाएंगे जो आपके घर आ जाएंगे। वीएफएस में जो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कराने का टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक है। जब आप जाएंगे तो आपको एक टोकन नंबर वहाँ दे दिया जाएगा। तो जब आपका टोकन वो कॉल करेंगे तो आप वहाँ पे उठ के जा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा सकते हैं। और जो वीज़ा कलेक्शन का टाइम है, पासपोर्ट कलेक्शन का बेसिकली, वो होता है 4 से 5। ये मैं दिल्ली वीएफएस ग्लोबल के बारे में बात कर रहा हूँ, आप भी अपनी सिटी से पता कर सकते हैं क्या टाइम है। और अगर जब आप कलेक्शन के लिए जा रहे हैं और मान लीजिए आपने अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का पासपोर्ट भी कलेक्ट करना है, तो आपको उनसे एक अथॉरिटी लेटर भी चाहिए होगा कलेक्ट करने के लिए, जिसमें वो आपको ऑथराइज कर रहे हैं अपना पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए, और वो आपको उनसे साइन कराना पड़ेगा। ये आप ज़रूर लेके जाइए। अगर आप ये नहीं लेके जाएंगे तो वो आपको उनका पासपोर्ट हैंडओवर नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली पूरा मैंने आपको बता दिया टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी टूरिस्ट वीज़ा लेने के लिए। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेरे को कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं ज़रूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।